तो आज हम बात कर रहे हैं बेंजामिन ग्रैहम की एक बहुत ही मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। ये किताब 1949 की है, पर कहते हैं निवेश की दुनिया में आज भी उतनी ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और इसे लिखा है वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने। यहीं से आप कह सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव पड़ी। सही कहा। इसका मकसद ये नहीं कि हम ट्रेंड्स के पीछे भागें, बल्कि तर्क और अनुशासन से निवेश करना सीखें। एकदम। ग्राहम यही सिखाते हैं कि बाजार के शोर शराबे से ऊपर उठकर कैसे सोचा जाए, कैसे फैसले लिए जाएं। और इस सोच का जो केंद्र है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। सुनने में तो लगता है कि भाई सस्ती चीज खरीद लो, क्या ये बस इतना ही है? देखिए, ऊपर से तो यही लगता है, लेकिन गहराई में जाएं तो इसका मतलब है किसी कंपनी के शेयर को उसकी असली कीमत, जिसे वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे कम दाम पर खरीदना। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, और ये असली कीमत आंकना ही मतलब असली चुनौती है। ये कला भी है और विज्ञान भी। ग्रेहम इस पर काफी जोर देते हैं। कहते हैं बाजार तो भावुक हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, पर निवेशक को एकदम तर्कसंगत, एकदम रैशनल रहना है। और बाजार के भावुक होने की बात आई तो वो मिस्टर मार्केट वाला कॉन्सेप्ट याद आता है। बड़ा दिलचस्प है वो। हाँ, वो तो ग्राहम की सबसे यादगार मिसालों में से एक है ना? सोचिए कि बाजार आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है। रोज? हाँ, रोज। कभी वो बहुत खुश होता है, एकदम उछल रहा होता है और अपने हिस्सेदारी के लिए बहुत ऊंचे दाम मांगता है। अच्छा। और कभी वो एकदम डरा हुआ, घबराया हुआ होता है और औने पौने दाम में सब कुछ बेचने को तैयार रहता है। तो समझदार निवेशक का काम ये नहीं कि मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से चले, बल्कि शांत रह के ये देखे कि मिस्टर मार्केट जो कीमत बता रहा है, क्या वो सही है, क्या वो तर्कसंगत है। लेकिन अब ये कहना आसान है, रोज रोज बाजार के मूड स्विंग्स को देखना और फिर भी अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये तो मुश्किल होता होगा ना असल में। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और यहीं पर ग्राहम का दूसरा बड़ा सिद्धांत काम आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब सुरक्षा का एक मार्जिन रखना। सुरक्षा का मार्जिन? हाँ, ये सिर्फ शेयर को उसकी अनुमानित कीमत से सस्ता खरीदना ही नहीं है, ये एक तरह से निवेश में विनम्रता दिखाना है। ये मानना कि भविष्य अनिश्चित है और हमारे अनुमान गलत भी हो सकते हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह से हमें मिस्टर मार्केट के जरूरत से ज्यादा आशावादी या निराशावादी होने से बचाता है, मतलब एक कुशन देता है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। ये वो सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने से बचाता है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ भी हो गई या कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो भी आपका नुकसान कम होगा। ये आपको बड़ी विनाशकारी गलतियों से बचाता है और लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए, मतलब वो जो कंपाउंडिंग होती है,